ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वाटर इन ए रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड वी नोट, विड्थ ऑफ रिवर इज डी, a swimmer swims perpendicular to the current with an acceleration a equal to 2t starting from rest at O, time taken to cross the river is। तो शायद ये वाली बात हो रही है कि भाई विड्थ ऑफ रिवर ये रहेगी जिसको हम डी बोल देंगे। इधर नदी बह के जा रही है जिसको दिया है वी नोट स्पीड, दिस इज रिवर फ्लो की स्पीड। ओके, अब एक कोई पर्सन है, वो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो स्विम करना चाहता है। वी हैव नो आइडिया वी एम कितना होगा। ए स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू द करंट विद एन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 2t। तो इसका एक्सेलरेशन है कि समय के साथ उसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्विमर, एक्सेलरेशन ऑफ स्विमर कितना है? a इक्वल टू ये है 2t के बराबर। इसका मतलब अलग अलग समय पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी और वो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। चेक करो जरा, एक्सेलरेशन t का फंक्शन, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। सर आपको पता होगा कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ध्यान रखना, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो a इक्वल टू 2t है। तो बताओ a जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है क्या? और यहाँ पर 1D मोशन हो रही है, मतलब पार्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है। स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू करंट विद एन एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2t। तो स्विमर अपनी स्पीड बढ़ा रहा है इस रेट के अकॉर्डिंग। ये स्विमर की ही वेलोसिटी, ध्यान रखना, नदी स्पीड नहीं बढ़ाएगी, नदी कॉन्स्टेंट स्पीड से फ्लो हो रही है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डी वी इज इक्वल टू दिस इज 2t dt। जैसा ही ऐसा दिखे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट ए सिचुएशन व्हेन वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। तो जल्दी से इंटीग्रेट कर दें आप लोग कुछ एक जनरल लिमिट लगाकर कि भाई 0 से शुरू किया होगा पार्टिकल, t इक्वल टू टी पर कुछ वेलोसिटी हो गई होगी बंदे की। तो आप देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ये क्या हो जाने वाला है, 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो आप पाओगे कि भैया ये ऐसा ही बनने वाला है, v इक्वल टू t²। क्या आ गया? v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन, स्विमिंग स्पीड जो है उसकी वो ऐसा कुछ आ रहा है, v इक्वल टू t²। अब हमें चाहिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग। बताइए, टाइम ऑफ क्रॉसिंग अपने को पता करना है। तो आप जानते हैं कि जो बंदा है ये तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वीएम जो वीएम पर्सन की स्पीड है ये तो ऊपर ही लेके जा रहा है उसको। तो क्या मैं वी एम को लिख सकता हूँ dy बाई डी टी? दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि बंदा जब नदी क्रॉस करेगा तो नदी को क्रॉस कराने के लिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो कंपोनेंट होगा जो नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर तो बंदा खुद अपनी वेलोसिटी नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर रखा है, मतलब वट एवर इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन दैट इज द वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। ओके, तो यही वेलोसिटी वी.एम है किसी इंस्टेंट टी पर, उसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी टी, और ये हो जाएगा अपना t² के बराबर। तो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू t² dt। ओके, फिर वही बात आ गई कि अगेन वी कैन इंटीग्रेट टाइम इक्वल टू 0 पर y, मतलब पार्टिकल यहीं पर ही था, यहाँ से चला है वो 0 था, और टाइम इक्वल टू कुछ बीच जाने पर y की वैल्यू कितनी हो जाए भाई, y बढ़ के कितना हो गया, d के बराबर हो गया, मतलब नदी क्रॉस होने वाली है। तो यू कैन सिंपली इंटीग्रेट दिस। क्या बनेगा ये dy का इंटीग्रेशन, मतलब ऐसा बोलना गलत है, dy का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन 1 का हो रहा है। अब इंटीग्रेशन के बेसिक्स तो अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पर 1 है और इसका इंटीग्रेशन बनेगा सिंपली y। बता दूँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए कुछ कांस्टेंट भी आएगा, लेकिन लिमिट्स वाली बात है तो इसको आप भूल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लोअर लिमिट अपर लिमिट रखोगे तो d बनेगा, t² इंटीग्रेशन बनेगा t⁻³ लोअर लिमिट अपर लिमिट सब रखोगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, इट विल बिकम t³ बाई 3। यहाँ से आप
आई थिंक टी का वैल्यू निकाल सकते हो तो हो जाएगा 3D रेस्ट टू द पावर 1/3। दिस इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। और आई थिंक ये मुझे थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है।